ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का है मार्च के आरंभ काल में। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि में बड़े विचित्र प्रकार के योग बन रहे हैं। आपकी राशि में शुक्र उच्च के होकर विराजमान है इस वक्त, और वो परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं। इसी मार्च के आरंभ काल में सीधे चलते हुए शुक्र उल्टी गति प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र जो है ना, वो चाणक्य नीति के मालिक है। शुक्र जो है दैत्य गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कब सीधे हो जाएं, कब उल्टे हो जाएं, पता ही नहीं चलता है। यानी आमतौर पे वो सफलता का मार्ग जो है घूम के ही पकड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में शुक्र का वक्री होना, साथ साथ उसके साथ बुध का विराजमान होना, और बुध वहाँ पर आगे शीर्ण हो जाना, साथ में राहु का विद्यमान होना, तो यानी मीन राशि वालों के लिए स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपको विशेष तौर पर अपनी चाल को परिवर्तन करने का योग बनाना पड़े। देखिए, कहा जाता है ना कि देश काल परिस्थिति को समझते हुए, हवाओं का रुख पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो मीन राशि वालों ये समय समझें, ये समय बता रहा है कि सीधी तरह से काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा चालों को बदलना पड़ेगा, तब जाकर चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो महत्वाकांक्षा है इन दिनों साफ साफ ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों को टारगेट, अपनी औकात से बाहर जाकर आप कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनमें सफलता में कई मामलों में संशय भी दिखाई देता है, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों अस्त हो चुके हैं, जो आपके ग्राफ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। सूर्य ने अस्त कर दिया, और उनको सूर्य के दृष्टिकोण से आपकी राशि में इस वक्त बड़ी महत्वाकांक्षा बनती दिखाई दे रही। शांति से फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि बुध जो है वो विशेष तौर पर बड़े कमज़ोर हैं। बुध युक्ति का काम करते हैं। बुध जो है वो विशेष तौर पर व्यावसायिकता को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और आपको लाभ मिलेगा, चिंता ना करो बिल्कुल, लेकिन थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। इस वक्त एग्रेसिवनेस थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है, ग्रहों का परिवर्तन का योग जो हुआ है। इसके साथ साथ शनि महाराज और साथ साथ और ग्रह सूर्य को देखें तो दोनों के दोनों बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। और ये महीना भी जो बड़ा विशेष योग बना रहा है, ये फागुन का महीना, और ऐसे में शुक्र महाराज अपनी चाल कुचाल को, स्थिति को बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं इस वक्त, छोटे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की जो नीति है वो विशेष तौर पर मन को थोड़ा डिफ्लेक्ट कर सकती है। लक्ष्य भेदन, सोच में विचार में तो रहेगा कि हमें उस मछली की आंख में तीर मारना है, लेकिन कहीं ना कहीं मन भटक सकता है। ऐसे में जिन बच्चों की मीन राशि है, उनके माँ बाप को उनका ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि व्यवसाय के दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये ग्रह योग बना रहा है कि इस मार्च के काल में महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी, टारगेट्स बहुत बड़े होने वाले हैं, और उतनी मेहनत करने के लिए आपको अपने को थोड़ा सा तैयार भी करना पड़ेगा। तो वो हम आपको बताएंगे कौन से दिन कौन से उपाय आप करके देखेंगे तो कैसा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए ग्रह नक्षत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं अच्छे, लेकिन ध्यान रखना ग्रह नक्षत्र ऐसे भी हैं कि आपको थोड़ा सा सही बात बोलने पर लोग कटाक्ष मार सकते हैं आप पर। आपकी सही बात भी लोगों को चोट पहुंचा सकती है दिल पर। तो ऐसे में उनके लिए खास तौर पे रहेगा कि जो भी बोलें सोच समझकर बोलने का प्रयास करें, नहीं तो अन्यथा क्या होगा, बोलोगे अच्छे के लिए, करोगे अच्छे के लिए, लेकिन ठीकरा तुम पर नेगेटिव बात फूट सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा शुक्र नीति, शुक्र यही समझा रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा युक्ति युक्त तरीके से बोलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। वहीं बात करें यदि कोई व्यवसाय करने वाला है, तो व्यवसाय वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन चल रहा है खास तौर पर अच्छा, लेकिन उधार मत देना काम। ऐसे में ग्रह नक्षत्र हैं, लोग आएंगे, झूठ बोलेंगे, उधार लेके जाएंगे, और वो आपको फंसा के चले जाएंगे। आप लाभ की आकांक्षा में, हाँ इससे आगे लाभ होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला, धोखा दे के जा सकता है। ऐसे व्यक्ति ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। नौकरी वालों के लिए हम बात करें कि मार्च का आरंभ काल किस प्रकार का है, तो विशेष तौर पर मीन राशि वालों को समझ लेना चाहिए ये समय है आपको लाभ लेने का। इस समय में बड़े बड़े लोग आपके सहयोग करने के, जो उदार हृदय व्यक्ति है ना, वो आपके काम को सफलता की तरफ ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बट आप संकोच में बैठे हैं, कहूँ कि ना कहूँ। अरे कह दो दोस्ती, आज 3 दिन की होती है, तुरंत करवा लोगे, काम तो बन जाएगा। तो ये था ग्रहों का ओवरऑल फल कि मार्च में किस प्रकार का ग्रह आपके लिए योग बना रहे हैं। अब समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। यदि हम बात करें 1 मार्च की, तो 1 मार्च के दिन शनिवार का अवसर है, फागुन का महीना चल ही रहा है, द्वितीया तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बनकर आ रहे हैं आपके लिए अच्छे उन्नति के योग हैं।
आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, शनि महाराज बृहस्पति के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे इस दिन, और ये आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। वैसे बृहस्पति में यदि शनि आ जाएं तो कहा जाता है नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन अस्त होकर 12वें भाव में बैठे हैं, वो कुछ बहुत बड़ा बिगाड़ करने वाले हैं नहीं आपका, तो इसलिए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, चिंता ना करें। इस दिन फिलहारा दूज है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर दिवस कहा जाता है कि इस दिन फूलों से भगवान के साथ सुंदर रूप से अर्पित करने का प्रयास करें, भगवान को विशेष तौर पर होली खेलने का प्रयास करें भगवान के साथ। बहुत सुंदर, ये अनसूच साय के रूप में भी जानी जाती है। इसके बाद हुलाष्टक आरंभ हो जाएंगे और बड़े मुहूर्त खत्म हो जाएंगे, और फिर अप्रैल के बाद शादियों का सुंदर रूप बनेगा। तो ऐसे में कोई बड़ा कार्य करना हो, नया कार्य आरंभ करना हो, और साथ साथ विशेष तौर पर कुछ मुहूर्त इत्यादि करना हो, तो ये सब इस अनसूच साय में करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। इस दिन उपाय कौन सा सबसे श्रेष्ठ है वो भी जान लीजिए। देखिए, शनिवार का अवसर है, फिलहारा दूज पड़ रहा है, चंद्र दर्शन होंगे। यदि शनि चंद्र को शक्ति क्षीण है इस वक्त, शनि के पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, जो चंद्रमा को देखने के बाद माता पिता का आशीर्वाद लें, गौ पूजन करें, इस दिन का सबसे श्रेष्ठ उपाय है ये वाला। 2 तारीख यदि हम बात करें, रविवार का अवसर है और इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है। इस दिन शुक्र जो आपकी राशि में उच्च के होकर चल रहे थे वो होने जा रहे हैं वक्री, सुबह 6:50 पर वक्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो शनि महाराज जो हैं वो भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो भी जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग लेंगे, वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कुछ योग बनाते दिखाई देंगे। और ये दिन खास तौर पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शुक्र का वक्री होना आपके लिए चाल को बदलने का समय है। प्रकृति चाह रही है कि आपको सीधी तरह से यदि काम ना बने, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करने का प्रयास कीजिए, इसको समझिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य इन दिनों जबरदस्त तरह से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ा रहा है, रविवार का अवसर है, तो थोड़ा सा नमक का त्याग करें, किसी मंदिर इत्यादि में जाकर गायत्री का जप करें, गायत्री जप करने वाले किसी विप्र की सेवा करने का प्रयास करें, आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। स्वयं भी यदि मानसिक तौर पर गायत्री जप कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 तारीख यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और अविघ्नकर व्रत इस दिन किया जाता है। कष्टों का निवारण करने के लिए सुंदर योग बनता है। इस दिन सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं और वो आपके लिए अच्छा है, लाभ का योग बना रहा है, सहयोग का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दिन ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि इस दिन भद्रा है, सुबह 7:31 से लेकर करीब करीब शाम के 6:02 तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों का आरंभ ना करें। अविघ्नकर व्रत किया जाता है इस दिन, जो कार्यों में आ रहे विघ्न जो हैं, कई बार क्या होता है कि भद्रा में हम कार्य कर लेते हैं, भद्रा का ध्यान न देने के कारण से दोष लगता है। ऐसे में अब उन विघ्नों को शांत करने के लिए श्री गणेश का ध्यान कर कर तिल का दान किया था। काले तिल लोटे में भरकर किसी यज्ञ इत्यादि सामग्री जहाँ चल रही हो वहाँ दान करने से विघ्न दूर होने के योग बन जाते हैं, तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। शनि महाराज पहले ही उसी नक्षत्र प्रवेश कर चुके हैं, तो सूर्य और शनि बिल्कुल संपर्क में एक साथ में आ गए हैं। तो ऐसे में शनि के अस्त होने के कारण से आपको थोड़ा सा अपने मानसिक विकारों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी जुए इत्यादि स्थिति में न करने का प्रयास करें, सट्टे वाले कामों में ना फंसे, नहीं तो आगे कष्ट बढ़ सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 4 तारीख का अवसर मंगलवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार के ग्रह योग बने हैं वो आपके लिए, वो कहते हैं कि सीधा सीधा आशीर्वाद लीजिए। सुबह सुबह माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद देकर काम करने का प्रयास करें, आपके लिए सफलता बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह से आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया मिल सकती है। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन्हीं ग्रह नक्षत्रों को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में, मंगलवार है पहला, तो हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं अपने नाम से सुंदरकांड के पाठ में भाग लेने के लिए। हमारे नीचे नंबर जो हैं उनमें संपर्क साध कर लाभ ले सकते हैं। 5 तारीख का अवसर बुधवार का अवसर है और षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र सुबह सुबह चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। गजकेसरी योग गोचर में बनकर तैयार है। तृतीय भाव में बैठे हुए बृहस्पति के साथ उच्च के होकर चंद्रमा जो है वो विराजमान हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सहयोग प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। आपको केवल अपनी बातों को लोगों के समक्ष, बड़े व्यक्ति, अच्छे जो उदार हृदय व्यक्ति हैं, उनके समक्ष रखने की ज़रूरत है। भाग्य से बहुत सारे मामलों में इन 2-3 दिनों में रास्ता प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, तो ऐसे में सुंदर रूप से
भगवान का सुंदर स्तवन करें, श्री गणेश का सुंदर पूजन करें और हो सके तो गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें, तो आशीर्वाद मिलने के सुंदर योग बन सकते हैं। लाभ के योग पूरी तरह से बन के तैयार हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यदि हम बात करें 6 तारीख की बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, इसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा सुबह सुबह, लेकिन अहुलाष्टक अगले दिन से आरंभ होंगे, तो अहुलाष्टक की चिंता ना करें। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो आपके लिए अच्छा ही बनता दिखाई दे रहा है। जैसा हमने कहा था कि 2-3 दिन के लिए चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ विराजमान होकर आपके लिए सुंदर योग बना रहे हैं। स्वार्थी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वार्थ से मनोरथ सिद्ध होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में पीली चीज़ों का दान करें, ब्राह्मण इत्यादि की सेवा करने का प्रयास करें, मंदिरों में केले का दान करने का प्रयास करें, धार्मिक पुस्तकों को दान करने का प्रयास करें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखना, करीब सुबह 10:50 से आरंभ होगी, तो नए कार्यों से बचते हुए जो रूटीन में चलते हुए कार्य उनमें थोड़ी ताकत ज़्यादा लगाने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छे योग बना सकते हैं। 7 तारीख का अवसर, शुक्रवार का दिन, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के नक्षत्र के अनुसार से देखें तो परिवर्तन का समय दिखाई देता है। चंद्रमा मंगल के साथ युक्त होकर चतुर्थ भाव में जाते दिखाई दे रहे हैं और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चलते चलते दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं आपके लिए, केवल आपकी ज़्यादा एडवाइस के कारण से। इसलिए कम बोले, सोच समझ कर बोलने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी इस बात का ध्यान रखें। कुछ दिन हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ करें, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। नहीं तो जो अच्छे लोग हैं वो तो, जो बड़े उदार हृदय व्यक्ति हैं वो आपके दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो आपका नुकसान कर सकते हैं, आपके नीचे से ज़मीन निकाल सकते हैं, आपके बारे में बैक बाइटिंग होने के योग दिखाई देते हैं। यानी ऑफिस में कुछ और कहानी सुनाएंगे, कहीं और कुछ कहानी सुनाएंगे, आपके पीठ के पीछे कहीं ना कहीं कुछ और स्थिति बदलने का योग बना सकते हैं। तो मीन राशि वालों एक बात और ध्यान रखो, इस दिन से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। होलाष्टक हमारी राशि, जो हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है बड़े नेगेटिव दिन होते हैं। इन दिनों विशेष तौर पे कहा जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी वाले, जो नज़र लगाने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों का अहित करने का प्रयास करते हैं। इन दिनों विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ी अद्भुत कथा बताई गई है। प्रहलाद भी बड़े परेशान किए गए थे उनके दुश्मनों के द्वारा, और साथ साथ कामदेव को भी भगवान ने रति के जो कहा था कि जो भगवान की साधना में विघ्न उपस्थित कर रहे थे तो उनको भी भस्म कर दिया था भगवान ने। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आनंद के प्रति में, क्योंकि होली के दिन चल रहे हैं, हम सब अपने आपको सुंदर रूप से बड़े मस्त होकर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी ना लग जाए। ऐसे में अपने घर को, अपने व्यवसाय को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए मीन राशि वालों को कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आम के नए नए पल्ले जो पत्ते हैं वो फूट रहे होंगे, आम के पत्तों का बंधनवार बनाकर उसमें एक टहनी सिरस की लगा दीजिएगा और उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर व्यवसाय पर कलावे के साथ बांधकर उनको बंधनवार के तौर पर बांध दीजिए। कहा जाता है कि ये शास्त्र के दृष्टिकोण से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला है। सिरस एक पेड़ होता है जो आमतौर पे रोड के आसपास लगा होता है, हरे रंग के, उसमें छोटे छोटे रुई की तरह के जो है वो फूल आते हैं, और वो तंत्र के दृष्टिकोण से ऐसा अनसूझ चीज़ बोली जाती है, ना मंत्र की आवश्यकता है ना किसी चीज़ की आवश्यकता है, उसका केवल एक टहनी इन चीज़ों के साथ, आम के पत्तों के साथ यदि आप अपने घर के बाहर, व्यवसाय स्थल के बाहर आप बंधनवार के तौर पर बांध देंगे तो कहा जाता है नेगेटिव एनर्जियाँ घर में प्रवेश नहीं करती। आजकल क्या हो गया है कि हम अपने घर के बाहर प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ लगा देते हैं सुंदर लगाने के लिए, और बाजार में तो पता नहीं नज़र को उतारने के लिए टोटके पता नहीं हज़ारों रुपए में बिकते हैं। अरे छोड़ दीजिए, ये बिना पैसे की चीज़ जो हमने शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको बताई है, लगाइए और देखिए मीन राशि वालों, आपकी अलाएँ बलाएँ आपके घर से दूर भाग जाएंगी, नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाएगी। 8 तारीख का दिन, शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके योग जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े व्यक्ति से संपर्क कराने के लिए बहुत अच्छे से आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों आपका प्रभाव ऐसा है कि बहुत सारे लोग आपसे इंप्रेस होते दिखाई दे रहे हैं, और ईर्ष्या वाले लोग जलते भी दिखाई देंगे, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा जलाने के चक्कर में ना फंसें। आपकी बुद्धि में युक्ति से बहुत सारी नई बातें आएंगी और उनको इम्प्लीमेंट यदि आप कर लें, केवल सोचें ना, कार्य करने का, तुरंत इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें, संकोच को त्याग के कार्य करने का प्रयास करें, कार्य आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का अवसर है, नवमी तिथि है, तो ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनाता दिखाई देगा। 9 तारीख यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की सूचना लेकर आ रहे हैं
और दिन में जितने नए संपर्क बनेंगे शाम के समय से उन क्षेत्रों से आपको लाभ की खबर मिल सकती है और वो संपर्क आपको आगे आने वाले समय में आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुलते दिखाई देंगे। इसका खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। इस दिन से नंदगांव में होली का पर्व आरंभ हुआ चाहता है, तो आनंद भाव से भगवान के साथ सबसे पहले होली खेलें, भगवान को पुष्प इत्यादि अर्पित करने का प्रयास करें। समस्त रूप से भगवान के साथ होली खेलकर कष्टों को निवारण करने का सुंदर योग बनेगा। और भगवान के साथ सबसे पहले, आमतौर पर हम दोस्तों के साथ होली खेलते हैं, अरे भगवान को बनाओ ना अपना मित्र, भगवान उस सखा के साथ जो हर समय आपके साथ है, उनके साथ होली खेलने का प्रयास कीजिए। देखिए सुंदर रहेगा, कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है और आमल की एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। आरोग्यता प्राप्त करने का दिन दिखाई देता है। ऐसे में सुंदर रूप से आंवले का भक्षण करना चाहिए। और विशेष तौर पर ध्यान रखें, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग बन रहा है। चंद्रमा जिस प्रकार से आपके साथ विद्यमान है, थोड़े से खर्चे अधिक कराता दिखाई दे रहा है। थोड़ा खर्चों को ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए। लेकिन ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मनोमस्तिष्क को नेगेटिव तरफ ना लेके जाए। ग्रह नक्षत्र ऐसा प्रभाव दे रहे हैं कि जो आपके बारे में नेगेटिव सोचेगा अपना ही नुकसान कराएगा। इसलिए मदमस्त होकर काम करने का प्रयास करें। हाँ, इन दिनों थोड़ी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी चीज़ें आपके मनोविचार में आ रही हैं। थोड़ी सी चीज़ों को जमीन पर लाने का प्रयास करें, हवा में ज़्यादा न उड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। भगवान विष्णु का सुंदर अवसर है, आमल की एकादशी है, ऐसे में चावल का दान करें और हो सके तो भगवान शालिग्राम जी का सुंदर पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फागुन मास में होलाष्टक भी आते हैं। वो होलाष्टक बहुत महत्वपूर्ण दिन माने गए हैं। यदि फागुन के अनुसार से आप समझें, शास्त्र की विधि के अनुसार से, शास्त्र में कथाओं के अनुसार से, तो इन होलाष्टकों में कोई शुभ कार्य निषेध कहे गए हैं। उसकी 2 कथाएं शास्त्र में बहुत प्रचलित हैं। एक कथा तो ये है कि जब भगवान का जो शंकर थे वो साधना में थे और कामदेव ने उनकी साधना को भंग करने के लिए कामस्त्र का प्रयोग किया था, तो उस समय में भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और दूसरी कथा एक और है कि जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इत्यादि थे और वहाँ पर भक्त प्रहलाद पर उन्होंने अनेक प्रकार के अत्याचार उपस्थित किए और उन सब अत्याचारों में इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक प्रकार के त्रास दिए गए और अंत में उस भक्त प्रहलाद को अग्नि में उपस्थित कर दिया गया था, जिसको होलिका लेकर बैठ गई थी। और चमत्कार हुआ, भगवान ने वास्तविक तौर पर जो शास्त्र में कथा के अनुसार से कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से बचकर आ गए और होलिका जल गई। तो ये समस्त जो कथाएं हैं, ये शास्त्र में कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कुछ सूत्र देती हैं और हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपके समक्ष उन्हीं उपायों को यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि जो पुराणों इत्यादि में वर्णित किए गए हैं। देखिए, ज्योतिष को आज की तारीख में कुछ लोगों ने केवल टोटकों पे बांध दिया है और ऐसे उपाय जिनका कोई औचित्य नहीं है उनको करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ज्योतिष मन का वहम नहीं है। ज्योतिष कोई ऐसा प्लेसिबो नहीं है कि जिसको कह देते हैं कि शायद कर लो, नहीं। ज्योतिष में जो प्रमाण हैं वो पुराण इत्यादि में बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किए गए हैं। कलिकाल में ये हमारा इतिहास है, जो पुराण में कथाएं हैं ये हमारा इतिहास है, ये शास्त्रों में ऋषियों का अनुभव है जो उन्होंने उन कथाओं के माध्यम से वहाँ वर्णित किया है और उसी के हिसाब से पंचांग का निर्माण किया जाता है, उन तिथियों का निर्माण किया जाता है, उन तिथि में जो उत्सव बताए जाते हैं वो सब के सब वहाँ वर्णित हैं। यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो इस फागुन मास के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। पयोव्रत जिसका वर्णन हमने आपको किया, मधुक तृतीया इत्यादि का व्रत और अविघ्नकर व्रत भी इसके अंदर आता है जो चतुर्थियों किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने कष्टों को निवारण करने के लिए जीवन में हम काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं, विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे में श्री गणेश की सुंदर उपासना करने के उपरांत यदि तिल के जो तिल से भरे हुए यदि कहा जाता है कि मटकों को 5 मटकों को लेकर 4 मटकों को लेकर गरीब ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, गरीब लोगों को दान कर दिया जाए, तिल के तेल का दान कर दिया जाए तो अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण करने का योग बन जाता है। मनोरथ चतुर्थी भी इसी मास में पड़ती है और कहा जाता है फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन स्वर्ण से निर्मित गणेश जी की यदि सुंदर मूर्ति का व्रत कर उनका पूजन किया जाए तो भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने के युक्त है, मनोरथ सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ अर्कपुट सप्तमी का योग भी शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। अर्कपुट सप्तमी के दिन कहा जाता है कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्य का सुंदर रूप से ध्यान कर उनको अर्घ इत्यादि देकर और व्रत कर या अगर एक दिन पहले व्रत कर यदि भगवान सूर्य को अर्घ दें तो सूर्य संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने के अनेक रास्ते आपके जीवन में बन जाते हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक हैं
और हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है, तो उन सब में यदि विधि विधान के अनुसार से हम समय समय पर आपको उपाय बताते हैं, उनको करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से कष्टों को निवारण करने का योग आप अपना अवश्य बनता है। और इसी दिन को सप्तमी को कामदा सप्तमी के रूप में भी माना जाता है। और भविष्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो स्त्री पुरुष भगवान सूर्य का नमन करते हुए उनका व्रत कर कर और उनको अर्घ देते हैं, अहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पदे अनुकंपाय मां भक्ता गणगणम दिवाकरम, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देने से यदि आपको क्रोध की समस्या है, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, सूर्य आपको यश नहीं देने जा रहा है, या सूर्य आपके कमजोर अवस्था में बैठे हैं, या सूर्य पाप ग्रहों से युक्त होकर बैठ गए हैं, तो इस व्रत को करने से सूर्य को शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अवश्य इन समस्त शास्त्र वर्णित उपायों को करने का प्रयास करना चाहिए। और विभिन्न पुराणों इत्यादि में जिस प्रकार का वर्णन किया गया वो हम समय बताते हैं। और एक सबसे बड़ा त्यौहार और भी आता है, भगवान जिसको कहा जाता है कि अभी हमने होलाष्टक के बारे में आपको वर्णित किया ही किया है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का जन्मदिन माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्र दोष जिनकी कुंडली में लगा हुआ हो या किमुद्रम योग कुंडली में लगा हुआ हो, तो इस दिन भगवान चंद्रदेव की सुंदर उपासना करने से अनेक कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। जो चंद्रव्रत का वर्णन होगा वो अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं, जब बीच में जो वर्णन आएगा, क्योंकि इस दौरान जो ग्रहों का योग पड़ रहा है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। तो आपको इन सब चीज़ों को सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी चीज़ें पंचांग के अनुसार से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। कई लोग तथाकथित तौर पर ये बात को भ्रांति समझते हैं कि भैया ये उपाय से कुछ नहीं होने वाला। अरे शास्त्र में जो उदाहरण है उनको करके उन्होंने जो कथाएं बताई गई हैं उन सबके जीवन में कष्ट को दूर करने का मार्ग बना के नहीं बना। आपका विश्वास चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा से कष्ट निवारण करने का योग अच्छा बन जाता है। एक बात और समझें, वास्तविक तौर पर ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो आज आया है पहले ना आया हो। ये संसार अविरल क्रम से चलता आया है। तो जो उन सब योग, अगर आप वेद पुराण इत्यादि पढ़ें, अथर्ववेद को पढ़ने का प्रयास करें, तो वहाँ अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। यजुर्वेद इत्यादि संहिता में तो अनेक प्रकार से इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के रास्ते मिलते हैं, तो यजुर्वेद के अंदर मनोकामनाओं की सिद्धि पूर्णित करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए हैं, जैसे रुद्राष्टाध्यायी। रुद्राष्टाध्यायी के अंदर विभिन्न मंत्र हैं, विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है, और सत्य माने भगवान की प्रार्थना से वो समस्त कष्टों का निवारण करके योग बन भी जाते हैं। तो इसलिए अपने मन की शंकाओं को दूर करें। लोग होंगे बहुत सारे जो आपके मन में शंकाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि संसार में जो आपको उत्साहित करने का प्रयास करें, सत्य मार्ग पर डालने का प्रयास करें, उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। एक पुरानी कहावत है, उन लोगों के बीच में ना रहें जो आपको हतोत्साहित करते हों, जो आपके धर्म पे आक्षेप करने का प्रयास करते हों, जो आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास करते हों। सत्य राह पर चलने, धर्म का पालन करना शास्त्र का एक नियम है, और जो धर्म के साथ चलते हैं, धर्म के वर्णित नियमों के अनुसार से चलते हैं, धर्म में वर्णित परंपराओं का निर्वाह करते हैं, धर्म स्वयं उनकी रक्षा करता है। ये शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित किया गया है। ज्योतिष बिल्कुल सनातन की एक सुंदर परंपरा है, और धर्म से विमुख होकर ज्योतिष का कोई जो निदान पार्ट है उसका तो कोई लाभ मिलेगा ही नहीं है। तो इसलिए निदान चाहते हैं तो अपने आप को सरल करने का प्रयास करें। हमने समस्त कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष पूरा जो वर्णन था ग्रहों का इस समय का, उसके समक्ष आपको वर्णित किया है, और आशा करते हैं कि प्रयास जो आप करेंगे सही दिशा में, जो उपाय सरलतम उपाय हमने आपके समक्ष रखे हैं, और उन सबको कर आप अपने कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं बिल्कुल। और हम रविवार को विवेकानंद योग आश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम अब आरंभ करने का हमने सुंदर प्रयास किया है। महीने के हर पहले रविवार को हम यहाँ पर आश्रम में सुंदर जन्मपत्रियों का, जो बहुत सारे लोगों के समस्याएं जीवन में होती हैं, वो कष्ट निवारण चाहते हैं, लेकिन जो आश्रम की जो फीस इत्यादि हैं वो देने में बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ होती है। तो हमने महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक एक कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप जो भी आना चाहें, आश्रम पे आना पड़ेगा, फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, और
वहाँ आश्रम पर आकर अपने प्रश्नों का समाधान निःशुल्क रूप में जान सकते हैं। बिल्कुल कोई फीस नहीं रखी जाएगी रविवार वाले कार्यक्रम में। सुबह 8 बजे से लेकर पहले रविवार के दिन, हर महीने के पहले रविवार के दिन करीब करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। यज्ञ भी होगा उसमें अंदर और आपके प्रश्नों का समाधान देने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से रख दी गई है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार्क लक्ष्मी नगर में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप जो भी अपनी प्रश्न हो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं और पर्सनली रविवार के दिन आकर उनका निदान भी जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।